नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार के साधन हैं जिनसे कि हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके इन स्रोतों में जो देखें हम, सबसे प्रमुख है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और इन स्रोतों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की सामग्री हमें प्राप्त होती है जिनसे कि हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास लेखन की परंपरा जो है प्राचीन काल से ही रही है, परंतु प्राचीन काल में धार्मिक रूप से इतिहास अधिक लिखा जाता था। बाद में कवियों, चारणों, भाटों द्वारा इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास लेखन की परंपरा जो है विधिवत रूप से मध्यकाल में प्रारंभ होती है। प्रारंभ में हम देखें तो मध्यकाल में अरबी भाषा में मोहम्मद साहब व खलीफाओं पर इतिहास लिखा जाने लगा। बाद में अरबी की जगह फारसी भाषा ने ले ली और मुस्लिम शासक इतिहास लेखन की परंपरा को भारत में अपने साथ लाए। तो प्राचीन काल में जो अधिकतर इतिहास है वो धार्मिक रूप से लिखा जाने लगा। हालांकि इस काल में भी, प्राचीन काल में हम देखें, राजाओं ने अपने राज्य में दरबारियों को या हम कहें कवियों को दरबार में नियुक्त किया और उनके द्वारा इतिहास लिखा गया और विदेशी यात्रियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे वो बाणभट्ट का हर्षचरित्र हो जो कि रचना लिखी गई, चाहे हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जो कि लिखी गई है, और तो इसके अलावा हम देखें इतिहास में अनेक गद्य और पद रूप में भी हमें इतिहास मिलता है, उपन्यास के रूप में भी इतिहास मिलता है। लेकिन एक क्रमबद्धता का जो इतिहास है वो प्रारंभ हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। सल्तनत और मुगल काल में विभिन्न शासकों ने अपने समय का इतिहास लिखवाया है और अधिकतर इतिहासकार दरबार से जुड़े हुए थे और उन पर आश्रित थे। अतः उनके द्वारा दरबारी इतिहास में शासकों को खुश करने की नीति अपनाई गई। अतः इतिहास निर्माण में हमें अन्य स्रोतों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इतिहास के अंतर्गत हम देखें मध्यकाल में अधिकतर शासकों ने, जो सल्तनतकालीन शासक हैं चाहे मुगलकालीन शासक हैं, उन्होंने अपने राज्य का इतिहास के लिए अपने कवियों को और अपने हम कहें कि इतिहासकारों को दरबार में नियुक्त किया और अपने राज्य का और अपने वंश का इतिहास लिखवाया। और तो इन इतिहासों के अंतर्गत एक कमी यह है कि ये लोग शासकों के द्वारा नियुक्त होते थे, इसलिए शासकों के विरुद्ध कोई भी बात वो नहीं लिख पाते थे और इसके अलावा उनकी प्रशंसा करने में वो अधिक ध्यान देते थे, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने पर ही उन्हें इनाम और अन्य प्रकार के उपहार मिलते थे। तो और इसके अलावा यदि वो आलोचना करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो उन्हें दंड भी भोगना पड़ता था। तो कई इतिहासकार जानबूझकर अनेक तथ्यों को छुपा जाते थे और जिसमें हम देखें कि इस मध्यकाल में विदेशी यात्रियों का विवरण भी एक महत्व रखता है। विदेशी यात्री भारत में प्राचीन काल से ही आते रहे हैं। अधिकतर जो यात्री आए ये धर्म, धन और विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए समय समय पर भारत में आते रहे हैं। इन यात्रियों को भारत के शासकों से इनाम या दंड आदि की कोई इच्छा नहीं थी। ये जहाँ से आए थे उन देशों के राजाओं को अपना यात्रा विवरण प्रस्तुत करते थे। तो विदेशी यात्रियों का भी इस मध्यकाल के इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो यात्री थे इनके भारतीय राजाओं से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये तो जिस राज्य से आते थे उन शासकों को ही अपना इतिहास प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा हम देखें तो ये विदेशी यात्री जो है विभिन्न स्थानों पर घूमते थे और जनता के अधिक संपर्क में रहते थे और जनता से जो कि राज्य के बारे में अधिक जानकारी वो जुटाते थे। विदेशी यात्रियों ने दरबारी इतिहासकारों की अनेक कमियों को पूरा किया है। जहां दरबारी इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा या जाने अनजाने में इतिहास को गलत लिखा है, वहां ये विदेशी यात्री इस कमी को पूरा करते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखें एक और महत्वपूर्ण जो हमें महत्व मिलता है वो ये है कि कई बार दरबारी इतिहासकार जानबूझकर तथ्यों को छोड़ देते थे या शासकों के विरुद्ध होने पर या उनकी असफलताओं को नहीं लिख पाते थे।
डर के कारण। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम देखें तो ये विदेशी यात्री अपने यात्रा विवरण में उन घटनाओं का उल्लेख कर जाते थे। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में प्रस्तुत होता है, या हमारा एक साधन बन जाता है कि हम उन घटनाओं को इतिहास के विद्यार्थियों के सामने रख सकें। विदेशी यात्रियों ने अपने जो विवरण हैं उनमें तिथि क्रम अर्थात सनों का उल्लेख किया है, स्थानों का, भौगोलिक विवरणों का, आम जनता की भावनाओं को अधिक स्थान दिया है। इसके विपरीत दरबारी इतिहासकारों ने दरबारी इतिहास, राजाओं के युद्ध अभियानों, युद्धों के बारे में, दरबारी षड्यंत्रों के बारे का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने दरबारी घटनाक्रम का अधिक उल्लेख किया है, जिससे आम जनता का विवरण उनमें कम मिल पाता है। इस कमी को भी विदेशी यात्री पूरा करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का जो विवरण हम कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि दरबारी इतिहासकार दरबार की राजनीति और उसके षड्यंत्रों, और हम कर रहे हैं दरबारी जो दाव पेच हैं और शासकों और अमीरों के बीच जो संबंध है, और जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनी जा रही हैं, किन उद्देश्यों को लेकर बन रही हैं, तो राजनीतिक घटनाक्रम, षड्यंत्रों का विवरण वो अधिक करते हैं। जबकि विदेशी यात्रियों में इन चीज़ों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसके विपरीत विदेशी यात्री जो है आम जनता के बारे में अधिक विवरण देते हैं, क्योंकि वो विभिन्न स्थानों की यात्रा करते थे, आम जनता से अधिक मिलते थे और उनसे संपर्क करके उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षों के बारे में जो विभिन्न बातें हैं उनका वो उल्लेख कर जाते थे। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें केवल हम इतिहास या राजनीति ही नहीं बल्कि विभिन्न विषयों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है, जो कि दरबारी इतिहासकार नहीं दे पाते हैं। तो दरबारी इतिहासकार एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इतिहास लिख रहा है, और वहीं पर विदेशी यात्री जो हम देखते हैं वो विभिन्न दृष्टिकोणों से, जिसमें धर्म भी है, समाज भी है, आम जनता भी है, उनकी अर्थव्यवस्था भी है, भौगोलिक स्थितियाँ भी हैं। भारत की विभिन्न हम कहें भौगोलिक स्थितियों में उन्हें नदियों के, पहाड़ों के, वनस्पतियों के, और हम कहें विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्राओं के, और उन स्थानों के बारे में, नगरों के बारे में, उनकी समृद्धियों के बारे में, इन सब का विवरण भी हमें मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन इतिहासकार व विदेशी यात्री निम्न प्रकार थे जो कि इस काल में आए, जिसमें हम देखें अलबरूनी है, हसन निजामी है, मिनाजुस सिराज है, अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी है, अफीफ है, इसामी है, सर हिंदी है, और उसके बाद गुलबदन बेगम है, बाबर, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खां, इब्ने बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, बारबोसा, बर्थेमा, और पाइस, मनुची, टेबरनियर, बर्नियर, ये आदि जो मध्यकालीन इतिहासकार हैं, और जिन्होंने कई शासकों ने तो अपने समय का हम कहें अपनी आत्मकथा भी इस काल में लिखी है। तो इस प्रकार से मध्यकाल के इतिहास के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, और एक दूसरे स्रोतों से हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।